हर रोज़ चाहे जितनी भयानक गर्मी हो, लेकिन अब हर दिन एक उम्मीद होती है, शायद आज तो बारिश ज़रूर होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, उस दिन बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह-सुबह जैसे ही मैं वो सो के उठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। भाई कल तो बहुत गर्मी थी, बेइंतहा गर्मी थी, आज तो बारिश पक्का होगी। बारिश भी कैसे हुई, जैसे झलक दिखला जा, मतलब सिर्फ बूंदा-बांदी हुई, छींटे पड़े और ऐसे मन में खुशी की लहर जाग गई कि अरे वाह! आज तो बारिश होने वाली है। चलो चाय बनाते हैं, बालकनी में बैठते हैं। और मैंने झूले का वो रेड वाला जो कुशन है ना, ये ऑलरेडी हटा के रखा हुआ था, 15 दिन से पहले से हटा के रखा है। मथुरा जाने से पहले मैं हटा के रख गई थी कि कभी भी ऐसे अचानक से बारिश हो और ये फिर गीला ना हो जाए। तो अभी फिर निकला ही रखा हुआ है, जब से मैं वापस भी आ गई तब भी मैंने नहीं लगाया कुशन, इस उम्मीद में कि बारिश होगी। बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई, उसके बाद भयानक वाली गर्मी, बारिश के बाद वाली जो उमस होती है, वो वाला दिन था आज। चलो सुबह का चाय वाय हो चुकी है। अभी मैंने दूध को गर्म किया है, गुनगुना किया है, क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध था, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर इसमें दही डाली है और इसको बर्तन को ढक करके साइड में रख दिया। सबसे पहला काम सुबह, ये जितनी जल्दी होता है उतनी ही जल्दी टाइम से दोपहर तक दही जम जाती है और फिर उसे हम आराम से फ्रिज में रख देते हैं। फिर दही सेट हो जाती है, फिर हम नेक्स्ट डे दही का यूज़ करते हैं। खाने में क्या बने, दाल तो खैर रोज़ ही बनती है, हाँ चेंज करनी होती है। तो आज चलो मूंग की दाल बनाते हैं। मूंग की दाल इतनी बेहतरीन स्वाद में बनेगी ना कि आपका हर दिन मूंग की दाल खाने का दिल करेगा। अक्सर ही पहले होता था मूंग की दाल बनती थी, मतलब कोई बीमार है घर में तो मूंग दाल की खिचड़ी बनेगी या दाल रोटी बनेगी, मूंग दाल और फल के। ऐसा होता था ना, फीवर के बाद खाना है, कुछ हल्का खाना है। मूंग की दाल मतलब बेसिकली हल्के खाने में रहती है, या बच्चों को खाने की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहली दाल उनको मूंग की दाल दी जाती है, जो कि डाइजेशन में हल्की रहती है और इसको गर्मी में खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो मैंने दाल को धुल के रखा है, छोटे कुकर में चावल धुल लिए हैं, साफ़ पानी, नमक और घी डाला है और इस कुकर को हम रख देंगे साइड में। ठीक है, ये हो गई तैयारी। दाल तो बननी है, भिगो के रखी है। अब दाल के लिए कुछ बेसिक सी मैंने तैयारी कर ली चॉपिंग कटिंग की। इसके बाद कुकर में डाला है 3-4 चम्मच के करीब शुद्ध घी। इस दाल को हम घी में तड़का लगाएंगे, मूंग की दाल को, बहुत गजब का स्वाद आता है। गरम घी में बारीक कटी हुई लहसुन, जीरे, लहसुन आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो, और हरी मिर्ची डाली है। अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा है, वो डाला है। और ज़्यादा सी इसमें हींग डालेंगे। हींग जीरा ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप इसमें लौंग का कूट करके डालते हैं ना पाउडर, वाह क्या खुशबू और स्वाद आता है, गज़ब का आता है। वो डाल दिया है लौंग कूट करके, 2 से 3। घी में तड़का लग गया। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है, रेगुलर से मसाले। हल्दी तो दाल में डालते ही हैं, धनिया मिर्ची डालने से थोड़े से मसाले वाला स्वाद आ जाएगा इस दाल में, जो कि बहुत बेहतरीन लगती है। और लौंग डालना मत भूलना, एक बार आप डाल कर देखना, बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद आता है। हींग, जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, लौंग कुटी हुई डाली है और फिर हल्दी धनिया मिर्ची डाली है, नमक भी डाल दिया स्वाद के अनुसार। धुली हुई छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, हरी छिलके वाली दाल। आप चाहें तो बगैर छिलके वाली मूंग की दाल भी बना सकते हैं। बस यही है, चेंज करके बनानी है, कभी मूंग छिलके वाली बना लो, कभी बिना छिलके वाली बना लो। दोनों का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। बिना छिलके वाली मूंग की दाल के साथ मसूर दाल मिक्स करके बना के देखना, वो भी बहुत अच्छी लगती है, अक्सर खिचड़ी में डाली जाती है वो। और अब जैसे अच्छी भुन गई है दाल, उसके बाद पानी डाला है और कुकर बंद कर दिया है। अब जो बासी दही रखा है, यानी कि पहले का जो दही, आखिरी दही है, उस दही में बराबर से पानी डाल करके, नमक डाल करके, रायता मसाला डाल करके, ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो ये हमारी मसाला छाछ रेडी हो गई है। आज क्वांटिटी कम इसलिए है क्योंकि दही उतनी बची हुई थी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी डाला है। और दही आज थोड़ी छाछ कम क्वांटिटी में बनी है। अब दही आज जमाई है, वो कल दही इस्तेमाल होगी। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। दही रखी हुई थी जितनी, उतने का मैंने बना लिया है और अब ये छाछ बना करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि दही बाहर रखो ना नमक डला हुआ तो फिर वो और खट्टी हो जाती है। जब खाना परोसेंगे तब निकाल लेंगे फ्रिज से। धनिया पत्ता भी मैंने काट के रख दिया। मूंग की दाल और चावल तो बन ही रहा है, सब्जी क्या बने? आज सब्जी बनेगी मेरी और शुभम की फेवरेट, न्यूट्रीला। शुभम को पसंद है और मुझे ऐसी वाली न्यूट्रीला की सब्ज़ी पसंद है, जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची,
प्याज रफली चॉप करके, और इसी के साथ हरे धनिया की डंठल वाला हिस्सा, धनिया पत्ता मैंने काट के रख लिया था, ज़्यादा सी बड़ी बड़ी डंठल थी, वो उसको हमने इसके साथ में डाल करके पीस लिया है। तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिया की डंठल, ये सारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसे निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। अब उसी जार में डाल देंगे हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे, और न्यूट्रेला की सब्ज़ी के लिए ये सारी तैयारी कर ली है। हालांकि जो सुबह मैंने बताए थे ना, सिर्फ छींटे ही पड़े थे पानी के। किचन में काम करते करते भी मन में ख्याल आ रहा था शायद बारिश अब तेज़ हो जाए, शायद अब झमी की आवाज़ आए। ना भाई ना, वो जैसे झलक दिखला जा, बस एक बार आजा 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 वाला सीन था। लेकिन वो ना आई तो ना आई, चली गई। ऊपर से ऐसी चिपचिपाहट वाली गर्मी किचन में सुबह के समय में लग रही है कि मैं आपको क्या ही यकीन दिलाऊं, बहुत भयंकर तरीके से। वो सुना भी होगा आपने, जिस दिन हल्की सी बारिश हो जाए ना, बल्कि हुई भी नहीं, मैं तो अफसोस तो ये है कि हुई भी नहीं। लाइट पहले चली गई थी, वो तो बाद में फिर थोड़ी देर रुक के फिर आई है लाइट। सुबह की बता रही हूँ मैं, जैसे छींटे पड़ने शुरू हुए इधर लाइट गई, और वहाँ छींटे शांत हुए, यहाँ लाइट आ गई, और तब से देखो मैं किचन में काम ही कर रही हूँ इंडक्शन में। तो वो वाले आलम थे। कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी थी दाल की, तो फिर मैंने इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, थोड़ा सा गर्म पानी भी डाला क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी लग रही थी, हल्का सा पानी, और फिर इसे मिक्स कर दिया, और ये दाल हमने ट्रांसफ़र कर ली हांडी में। चावल भी पक चुके हैं, एक सीटी लग चुकी थी, हटा दिया मैंने। अभी स्टीम पूरी निकलेगी तब हम कुकर खोलेंगे। दाल चावल रेडी, चलो अब बनाते हैं न्यूट्रीला की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया पैन में। अब इसमें डाल देंगे हम न्यूट्रीला को पहले हम गरम तेल में भून लेंगे। पहले तेल में भून लेना, तो उसके बाद इसे बॉईल करेंगे क्योंकि इनको बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे न्यूट्रीला को भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भून के बॉईल करने से इसमें अच्छा सोंधापन आता है। जैसे मूंग वड़ी है, हम लोग हमेशा पहले भूनते हैं फिर कुक करते हैं ना, ठीक वैसा ही। ये सोया वड़ी की सब्ज़ी बहुत सिंपल बनती है, अक्सर रात के खाने में बनाती हूँ मैं, क्योंकि रात में रस्से वाली सब्ज़ी बनानी होती है। आलू वड़ी, आलू टमाटर और ये न्यूट्रीला, यही सब ऐसे चेंज हो करके बनता है। जैसे दिन में ग्रेवी के नाम पर दालें बनती हैं, मतलब रोज़ एक दाल बन जाती है, एक सूखी सब्ज़ी बन जाती है, वैसे ही रात में भी चेंज करके बनाना रहता है। आज कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, इसलिए फिर मैंने सोचा न्यूट्रीला बनाते हैं। शुभम को भी पसंद है, हालांकि मूंग दाल भी उसे पसंद है, फिर न्यूट्रीला बन रही है। न्यूट्रीला को भून लिया है ऑयल में, फिर उसमें डाल दिया है पानी डाल कर उसको रखा साइड में। अब कुकर में तेल गरम किया है, जीरा और हींग का तड़का लगाया है। हींग जीरे के तड़के के बाद ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट है उसे भून लेंगे। साथ में इसमें हरे धनिया की डंठल है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन सा आया है। और यकीन मानो थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी इसमें साथ में ही पिस जाता है, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में, हरे धनिए वाला, ताज़े धनिए का। अब इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ में नमक डाला है। गरम मसाला मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। और अब इसमें डाल दिए हैं पिसे हुए टमाटर, इसको भी डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। और ये टमाटर अच्छे से पक जाए, इसलिए नमक डला हुआ है, नमक के बाद ना टमाटर और जल्दी से पक जाते हैं। और पूरा मसाला भुनने के बाद जो हमने बॉईल किए हुए हैं न्यूट्रीला, उनको पानी से अच्छे से निचोड़ लिया, पानी हटा दिया है, एकदम ड्राई कर ली है, और निचोड़ने के बाद डाला है इस मसाले में। अब इसे कुछ मिनट भूनना है, मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए, और जो न्यूट्रीला है ना, सोया बड़ी, उनको भी अच्छे से मसाले के साथ ही साथ भूनना है, जिससे मसाले की अच्छी कोटिंग हो जाएगी, नमक मसाले पूरे इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं इस सब्ज़ी को कुकर में बना रही हूँ, मुझे कुकर में पसंद है बनाना। एक तो पहले ही बॉईल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है न्यूट्रीला, लेकिन जब हम कुकर में बनाते हैं ना, एक सीटी भी लग जाएगी ना, तब भी सब्ज़ी बढ़िया तैयार हो जाती है, मसाले भी खूब अच्छे से पक जाते हैं। चाहे तो आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं इस स्टेज में, क्योंकि न्यूट्रीला ऑलरेडी सॉफ्ट है, मसाला अच्छा भुन गया है, लेकिन मैं इसे कुकर में बनाती हूँ। और एक सीटी ले लेंगे, दूसरी सीटी आने के समय तक ही बंद कर देंगे, पूरी स्टीम निकलेगी, फिर हम कुकर खोलेंगे और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। यहाँ पर चावल की स्टीम निकल चुकी थी, बस फिर मैंने इसमें चावल को ट्रांसफ़र कर लिया है भगोने में। और न्यूट्रीला की सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है, क्योंकि ग्रेवी भी रहे, क्योंकि अब जब वापस से न्यूट्रीला पकेगा ना, तो जो पानी हमने निचोड़ के डाला है ना न्यूट्रीला को, जो अभी हमने कुकर में डाला, वो पानी फिर सोख कर लेगा, फिर गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी सब्ज़ी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, मैंने कोई खड़े मसाले नहीं डाले, कोई गरम मसाला भी नहीं डाला। हाँ, मूंग दाल में बस डाला था लौंग का तड़का, जिससे खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा था। मूंग दाल चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सुकून वाला खाना लगता है, स्पेशली गर्मी के टाइम पर।
और रोटी के साथ ये न्यूट्रीला की सब्ज़ी, मज़ा ही आ गया। मतलब मेरे बचपन वाली याद है, मतलब ये सब्ज़ी हमारे घर बहुत बनती थी जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि रात में रस्से वाली सब्ज़ी बनती थी और मम्मी तो प्याज लहसुन नहीं डालती थी, बिना प्याज लहसुन का ही बनाती थी खाना, तब भी हम लोग को अच्छा लगता था। अब तो हम लोग प्याज लहसुन भी इस्तेमाल करने लगे हैं, पर खाने में बहुत स्वाद लगती है वो सब्ज़ी। और आटा गूँथ लिया मैंने, झटपट से रोटियां सेक रहे हैं। और अब मैं गर्मी के बारे में क्या ही बताऊं यार, मतलब हर दिन ऐसा लगता है आज बहुत भयानक गर्मी है। और आज तो मुझे बुरा लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है जैसे किसी प्यासे को पानी दिखा दो और फिर उससे कहो कि पानी तो और ख़त्म हो गया, तो वो कैसा वाला फील होगा। मतलब सुबह सुबह बारिश के छींटे दिखाई दी, मैं इतनी खुश होकर के चाय लेके बालकनी में गई, वहाँ पानी गायब। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी उसका मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद बरस जाएगा। चलो मीनू तुम किचन में काम करो, विंडो से देखती रहना। अब तो ऐसी धूप निकली भाई साहब, जैसे सुबह तो कुछ था ही नहीं, वो तो जैसे सपना देखा था हमने, ऐसा लग रहा, मतलब हम झूठे हैं, ऐसा यकीन भी नहीं हो रहा अपनी आँखों को कि जो सुबह हमने सीन देखा था, एक होता है रिलेटेबल होता है। अब ऐसे बारिश का मौसम हो, बूंदाबांदी पड़ जाए तो एक माहौल बनता है ना भाई ना। ऐसी भयंकर धूप निकली है, जब मैं रोटी सेक रही थी पसीना कानों से बह रहा है, कानों के बगल से वो उमस वाला पंखा कोई असर नहीं कर रहे हैं। और बाहर की नज़र डालो ना ऐसे, जैसे किचन के बाहर विंडो से, तो ऐसा लग रहा है ये तो रोज़ जैसे दिन है, और हम क्या सपने की दुनिया में जी रहे हैं क्या, जो हमने कुछ ख्वाब देखा था सुबह बारिश का, सब अता पता कुछ नहीं, सब गायब, जैसे झूठ मूठ कहानी सुनाई जा रही हो, वो वाली चीज़ थी ना। मुझे लगा आज तो मैं आपको बारिश दिखाऊंगी, टाइटल होगा पहली बारिश और सीज़न की पहली बारिश, आज हमारे यहाँ बारिश हुई, कुछ वो वाला माहौल बताऊंगी मैं आपको ना। टाइपिस। और भैया बहुत भयंकर गर्मी है, और इस गर्मी में सुकून वाला खाना है। रोटियां बन के घी लगा के मैंने रख दी डब्बे में, कुकर की स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला और सब्ज़ी की खुशबू, वाओ बहुत ही टेस्टी। ये ग्रेवी पीने में भी बहुत अच्छी लगती है और एकदम सॉफ्ट से रुई जैसे ये न्यूट्रीला। कुकर में एक सीटी लगाने के बाद ना ये और ज़्यादा मतलब सॉफ्टी सॉफ्टी हो जाती है न्यूट्रीला चंक्स, फिर हर बाइट के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। शुभम की तो थी ही फेवरेट, मुझे भी अच्छी लगती है। अच्छा बहुत कम बनती भी है घर में, ऐसा हमेशा नहीं बनती है, तो फिर ये फॉर अ चेंज हो जाता है। तो आज हमारा सिंपल और टेस्टी वाला खाना, और खाना बनाने के बाद तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ खाने पीने का, लगता है बस पानी पियो। तो वही मटके का पानी पी रहे हैं, मटके का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा है, वो इसी सीज़न का है, जबकि वो ये जो मौसम आता है ना, अब गर्मी हो गई, ठंडा आ गया पानी जितना होना था, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ़िल्टर से निकाला पानी वैसा है। बर्तन वर्तन धुल गए, सब साफ़ हो गया। थोड़ी देर रगड़ रगड़ के पसीना पोंछा, पसीना तो ऐसा चिपक जाता है ना, कुछ पहनने का मन करता है इन दिनों, ना कुछ लगाने का ना करने का, कसम से चाहे जैसा दिखे मुँह, चाहे जितनी बेकार शक्ल दिखे कुछ ना लगाने पहनने का मन करता है। एक तो पता नहीं क्या ही फ़र्क है, पहले भी ऐसा होता था लेकिन तब शायद उम्र का असर कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, बस आराम जिस चीज़ में लगे ना वो चीज़ अच्छा लगता है। तो बस चलो खाना परोस लेते हैं। सिंपल और टेस्टी वाले न्यूट्रीला की सब्ज़ी आज लंच की थाली में, और मूंग दाल तड़का है जिसके ऊपर घी डालकर ज़रूर खाना। कोई भी दालें हैं घी डालकर ही खाने में स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली मूंग की दाल तो ज़रूर डालना। और ये हमारी ठंडी ठंडी छाछ है, मसाला छाछ थोड़ी गाढ़ी भी है ना, और प्लेन राइस है, और हाँ आम। तो वो तो मैंने आपको सीक्रेट बता ही दिया है गर्मी के दिनों में लंच में मैं रोज़ बताऊंगी, ठीक है, ताकि अगर किसी ने बाई चांस उस दिन का वीडियो देख लिया, पहले नहीं देखा है, तो इस गर्मी में अगर आप दोपहर में सुकून से नींद लेना चाहते हैं, गहरी नींद में सोना चाहते हैं, ख्वाब देख देख के करवट बदल बदल कर सोना चाहते हैं, तो आप खाने के साथ में मैंगो खाओ और ठंडी ठंडी छाछ पियो। खाना जो आपने बनाया है, दाल रोटी दाल चावल खिचड़ी तहरी पुलाव कुछ भी खाओ, पर ये ज़रूर ट्राई करो।